मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको जो वाकया सुनाने वाले हैं वह एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह वाकया है 7 जवान बहनों और एक कुत्ते का। आखिर उस कुत्ते ने उन जवान बहनों के साथ क्या किया? इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मुल्क ईरान में एक कालीन का सुदागर रहा करता था। उसकी 7 बेटियां थीं, उनका कोई बेटा नहीं था। उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली मां ना जाने बच्चियों के साथ कैसा या कौन सा बुरा सलूक करे। सुदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक साथी भी था और वो था एक कुत्ता। उसका नाम था जिन्नात। जिन्नात सबसे छोटी बहन फातिमा का बहुत लाडला था। उसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। फातिमा उसे रोजाना खाना खिलाती, उसको दूध पिलाती, नहलाती और उसके साथ खेलती। जिन्नात से ऐसे बातें करती थीं जैसे वह किसी इंसान से बातें कर रही हो। जिन्नात असल में एक कुत्ता नहीं बल्कि एक जिन्न था। और जिन्न भी ऐसा खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस अपना दिल बहलाने के लिए कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर रहने लगा था। वह सौदागर रोजाना सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता और फिर दोपहर को खाना खाने के लिए घर आ जाता। फिर दुकान पर खाना खाकर वापस चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वह मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी। ए मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ए गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, सिर्फ उसी की तारीफ करो। याद रखो, हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी अल्लाह का करम देखना चाहता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि ऊंटों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सुदागर ने यह आवाज सुनी तो उसके दिल में तमन्ना पैदा हो गई। वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया, वो इस साल मक्का जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा। अपनी बेटियों से कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोजा मुबारक को देखा है। इस साल मैं यह फर्ज जरूर पूरा करूंगा। अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन होगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश हो गईं और फिर बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर मक्का मदीना तशरीफ ले जाइए, हमारी फिक्र ना करें। जिन्नात हमारी हिफाजत करेगा। अब बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी अपने बाप का सामान बांधा। खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी अपने बाप के साथ रख दी ताकि उनके बाप को सफर में कोई परेशानी ना हो और उनके बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। उस जमाने में ईरान से मक्का जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सुदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि घर से बाहर कदम ना रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज ना खोलना। वो लड़कियां कहने लगी, बाबा जान, जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सुदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको बहुत ज्यादा प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज के लिए रवाना हो गया। उसे यकीन था कि जिन्नात की मौजूदगी में उस घर के अंदर दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लिया, बहुत बड़ा ताला लगा लिया और हवेली में आराम से रहने लगी। जिन्नात उनके साथ था। वह सारा दिन उनके साथ सहन में खेलता और रात को फातिमा के साथ सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह बड़े आराम से गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा कि बाहर खड़ी हुई औरत से, तुम कौन हो? औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन हूं। यह सुनकर फातिमा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारी कोई खाला नहीं है। हमारी अम्मी जान तो हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अलबत्ता खुदा है,
वो तो हम सब मुसलमानों का है। चाहे कोई काफिर हो, यहूदी हो, अल्लाह तो सबका है। उस औरत ने बाहर से जवाब दिया, अहमक लड़की, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई। मैं अपने बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई थी। बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम। शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो, बहुत देर हो गई है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी तेज धूप है कि इस धूप में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कोई साया भी नहीं है कि जिसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम। जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद तुम्हें मजे मजे की कहानियां सुनाऊंगी। तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। फातिमा ने कहा, हरगिज नहीं, खुदा के वास्ते दरवाजा ना खोलना। मुझे यकीन है कि यह औरत हमारी कुछ भी नहीं लगती, हमारी खाला नहीं है। अगर यह सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें यह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अब्बा जान ने हमें सख्ती से मना किया है। और आप ये अच्छी तरह जानती हैं, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वह बच्चे बड़े ही बदनसीब होते हैं। जिन्नात भी उसी तरफ देखकर खड़ा था और वह एकदम से भौंकने लगा। जल्दी से वो कहने लगा, जैसे वह यह कह रहा हो, मैं जिन्नात हूं, आप सबका रखवाला हूं। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उसकी बोटियां बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर वो बुढ़िया वहां से खिसक हुई, चली गई और बोली, कुत्ते से कितनी गंदी बू आ रही है। क्योंकि वो एक जिन था, इसीलिए वह बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया था कि वह कौन है। असल में वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी। जिन्नात को मालूम हो चुका था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है। और चुड़ैल भी यह जानती थी कि जब तक यह जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो इन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन्हों, भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात वो चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडला रही। रात के बाद वह अपनी असल शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत। वो जोर जोर से चीख रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं। कल मैं इन सबको खा जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, उन बच्चियों की रखवाली करता रहा कि मेरे होते हुए उनका बाल बांका नहीं कर सकती। अगले दिन चुड़ैल फिर औरत का भेस बदल कर आई। दरवाजा खटखटाया और बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा तो खोलो। मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूं। जब चुड़ैल ने तोहफे की बात सुनाई तो कुछ बहनें दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आईं। फातिमा ने फौरन से कहा, नहीं नहीं, अल्लाह का वास्ता है। हमने अब्बा जान से वादा किया है, उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक वह खुद ना आ जाएं। फिर हमारा कुत्ता जिन्नात सारी रात भौंकता रहा है। वह हमें बता रहा था कि यह औरत एक चुड़ैल है। फातिमा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत ज्यादा रोका, लेकिन बहनों ने उसे हटाकर आगे बढ़कर धक्का दे दिया और बुला बुला कहने लगी, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों बेवकूफ हो। देखो, हमारी खाला आई है और हम दरवाजा ना खोलें। फर्ज करो, अगर सचमुच की खाला नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है। वह हमारे लिए तोहफे लेकर आई है और हमें मजे मजे की कहानियां सुनाएगी। फातिमा फिर भी ना मानी और बहनों का रास्ता रोककर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ न सुना और उसको 2-3 थप्पड़ भी मार दिए। उसे हटा दिया और फिर दरवाजे की चौखट को खोल दिया और कहने लगी, खाला जान, तशरीफ लाइए। मगर रास्ते में जिन्नात खड़ा था। वो कुत्ता बड़े ही गुस्से से जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके आगे डर रही थी और वह घर के अंदर ना आई। वहीं खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटियों, इस कुत्ते की बू से तो दिमाग उड़ता जा रहा है। जब तक तुम इसे जान से नहीं मार दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और उसका गला घोंटकर उसको मार डाला। फातिमा बेचारी बहुत ज्यादा रोई, बहुत चीखी चिल्लाई, मगर बहनों ने उसकी एक भी बात न सुनी। आखिर एक तरह फातिमा अकेली ही थी। आखिर वो गरीब क्या कर सकती थी। फातिमा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने उस बुढ़ी बी को अंदर बुलाया। ज्यों ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भी भौंकने लगी। बुढ़िया यूं ही उसको देखकर पीछे हटी और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और ज्यादा बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बड़ी बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। फातिमा उन्हें वहां भी रोकती रही, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो वह कुत्ते की राख समेटकर रुमाल में बांध दी। फातिमा ने गुस्से से अपने पास उस राख को रख लिया, फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी।
बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे और उम्दा किस्म के खाने तैयार किए। उसे मजे मजे की बातें सुनती रहीं। दिन के वक्त तो वह बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और खेलती रही, जैसे कि सचमुच में वो उनकी खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वह अपनी असल शक्ल में आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। बहुत ही लंबे लंबे और तेज तरीन दांत बाहर निकाले हुए थे। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी और चीखने लगी, इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सबको खा जाऊंगी। फातिमा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरी नरम नरम भांजी, बोल मैं तुझे कहां से खाना शुरू करूं। उसने जवाब दिया कि मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि अहमक ने फातिमा की बात ना सुनी। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खा लिया। फिर वह बुढ़िया उससे छोटी बहन के पास गई और बोली, ऐ मेरी नरम नरम चूज, बता मैं तुझे कहां से खाना शुरू करूं। वो बहन बोली, मेरे अहमक हाथों को खाओ, क्योंकि इन गुनाहगार हाथों ने मेरी बहन की कोई बात ना सुनी। मैंने अपनी छोटी बहन को मारा है। चुड़ैल उसके हाथों की हड्डियों को चबाने लगी। जब सारी लड़कियां उसके पेट में चली गईं, तो फिर उसने तीसरी लड़की से पूछा कि ऐ नरम नरम लड़की, बता मैं तुझे कहां से खाऊं। उसने जवाब दिया कि तू मेरे कानों से खाना शुरू कर, क्योंकि इन्होंने फातिमा की एक बात ना सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल लिया। जब उसने चौथी बहन से पूछा, तो उसने कहा, पहले मेरी टांगों से खाओ, क्योंकि इन बेवकूफ टांगों ने फातिमा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर लिया। पांचवी बहन ने कहा, मेरा मुंह खाओ, मुझे दरवाजा खोलने से मेरी बहन रोक रही थी, मैंने उसको बुरा भला कहा था। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब उसने छठी बहन से पूछा। वो बोली, पहले मेरी आंखों से खाना शुरू करो, उन्होंने यह नहीं देखा कि फातिमा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल ने उन सबको हड़प कर लिया। अब वह सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिरकार उसको मालूम हो गया कि फातिमा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। चुड़ैल कहने लगी, अब तू मुझसे बचकर कहां जाएगी। अब बोल, तुझे मैं पहले कहां से खाऊं। फातिमा के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। उसने चुपके से वो पोटली राख वाली निकाल ली। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह के ऊपर मार दी। ऐसे लग रहा था कि राख हर तरह से बोल रही थी, चीख रही थी कि मैं जिन्नात हूं। और भौंक रहा था, कह रहा था, मैं जिन्नात हूं, इन लड़कियों का रखवाला हूं। इनको जो भी नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसकी बोटियां बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने लगी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख बकती जा रही थी, मैं जिन्नात हूं, मैं जिन्नात हूं। इन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वह तड़प तड़प कर मर गई। फातिमा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके बड़ा सा ताला लगा लिया। फिर यह ताला उसने उस दिन खोला जिस दिन उसके अब्बा जान हज करके वापस आए थे। जब फातिमा ने अपने बाप को पूरा वाक्य सुनाया, तो वह रोने लगा। मेरी बेटियों, आखिर तुमने मेरी बात को क्यों ना माना। मैंने तुम्हें मना किया था कि घर का दरवाजा ना खोलना। आज तुम भी फातिमा की तरह मेरे साथ होती, क्योंकि फातिमा ने मेरी बात पर अमल किया था। मोहतरम नाजरीन, आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि माँ बाप के नाफरमान दुनिया में कामयाब नहीं होते और ना ही आखिरत में उनकी कोई जगह होती है।